नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। तो एक आदिवासी युवक पर पेशाब करने की तुच्छ, नीच, गिरी हुई हरकत करने वाला प्रवेश शुक्ला इन दिनों चर्चाओं में है। इसे लेकर एक तरफ कुछ कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कुछ कहा जा रहा है। इसी बीच में नेहा सिंह राठौर, जिन्हें हम काबा गर्ल के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर शेयर किया, जिसके बाद उन पर एफआईआर तक हो गई। ये पूरा मामला क्या है, आज नेहा से हम बात करेंगे। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 पर आपका एक बार फिर। शुक्रिया हिमांशु जी, शुक्रिया। नेहा जी, एमपी में काबा बहुत जल्द आने वाला बा। अभी तो मैंने उसको ट्वीट किया है, अनाउंस किया है कि एमपी में काबा कमिंग सून। तो अभी मैं उसको लिख रही हूँ, एक दो दिन में कंप्लीट हो जाता है तो जल्दी ही वीडियो भी जारी करूंगी। सूरज खरे, प्रदेश मीडिया प्रभारी, बीजेपी एससी मोर्चा एमपी, ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश में एफआईआर बा नेहा राठौर के खिलाफ। ठीक है, कहने दीजिए, छोट भैया आदमी हैं, नेताई करना चाहते हैं, करने दीजिए। ये जो पोस्टर आपने शेयर किया था, जिसको लेकर एफआईआर आप पर की गई है, ये पोस्टर आपको कहां से मिला? ये पोस्टर क्या आपने बनाया या फिर बनवाया था? ये कहां से आपके पास आया? नहीं, ना मैंने बनाया है इस पोस्टर को, ना मैंने बनवाया है। ये सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था, तो मैंने भी इस पोस्टर को देखा। मुझे ये फेसबुक से मिला था, फिर मैंने वहां से सेव किया और इसके बाद इसको मैंने ट्वीट किया। आप पूरी जिम्मेदारी ले रही हैं इस पोस्टर की, क्योंकि आपने शेयर किया है, अपनी तरफ से शेयर किया है, तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं देश की। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। और मैं भी 2 ढाई सालों से सोशल मीडिया और सारी चीजों को लेकर एक्टिव हूँ, तो मुझे भी ये पता है कि मुझे क्या करना है और क्या हम्म। नहीं करना है। हम्म। बाकी मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो इस चीज को लेकर के हुआ है कि मैंने आरएसएस के गणवेश को जो है वो डिफेम करने की कोशिश की है। हम्म। तो मैं बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को भी देखेंगे, इस वीडियो को भी देखेंगे, तो मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि व्हाइट शर्ट पे सिर्फ आरएसएस का अधिकार है या फिर ब्राउन पैंट पे? व्हाइट शर्ट आप भी पहनते हैं, मैं भी हम्म। पहनती हूँ। हाफ हम्म। नेकर आप भी पहनते हैं, मैं भी हम्म। पहनती हूँ। कलर कोई भी हो, भगवा हम्म। भी कलर होता है हम्म। ना? हम्म। हरियर भी होता है, हम्म। ब्राउन भी होता है, हम्म। कोई भी कलर, है ना? हम्म। तो किसी का वो नहीं है कि नहीं भाई आप ही कर, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लियो कि नहीं नहीं नहीं, ये तो आरएसएस को डिफेम करने की कोशिश की गई है। और दूसरी चीज, आरएसएस के लोग क्या सिगरेट पीते हैं? क्या वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं? अगर आप उसको बारीकी से देखेंगे, थोड़ा जूम करके, हम्म। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये एक प्रतीकात्मक फोटो है, एक प्रतीकात्मक कार्टून है, जिसमें एक विक्षिप्त आदमी को दिखाया गया है जो जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा कम ठीक है, जो जिसको होश ही नहीं है अपने कपड़ों का, अपने जनेऊ का, और इस तरीके से वो नशे में धुत है। हम्म। और जो कि एक सच्ची घटना से भी कह सकते हैं, सच्ची घटना का पेशाब कांड तो हुआ ही है, ऐसा तो नहीं है, हम सबने देखा है, वो हम्म। वीडियो भी काफी वायरल रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आप वो सारी चीजें करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बता दूं, वो भी कार्टून के माध्यम से, तो भी आपको बर्दाश्त नहीं हो लेकिन रहा है नेहा जी, कि मैंने आप। दोनों चीज़ें देखी। मैंने उन तस्वीरों को भी देखा जो एक बहुत ही नीच हरकत थी, गिरी हुई हरकत थी। हम सब मान रहे हैं उसके लिए केस भी दर्ज हुआ है, एनएसए तक लगा है। वो जो तस्वीर थी और ये जो तस्वीर पोस्ट की गई आपकी तरफ से, इसमें समानता उस हुलिये को लेकर नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो जो हुलिया है, जो हम रियल वीडियो देखते हैं उसमें हुलिया कुछ और है, लेकिन ये जो पोस्टर में हुलिया दिखाया गया है, सवाल इसको लेकर हो रहा है कि आपने कहीं ना कहीं आरएसएस, और कई ये जो आरोप है आप पर, आरएसएस और आदिवासी समुदाय में शत्रुता बढ़ाने के लिए पोस्ट किया है, ये कहा जा रहा नहीं, है। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कैसे पोस्ट किया है और आपने कैसे उस चीज को लिया है। जैसे मैंने यूपी में काबा जब गाया था, हम्म। तो मुझे नोटिस मिला, हम्म। पर उस नोटिस में कोई दम था नहीं। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, तुमने दो समाज के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम किया है, तुमने तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है हिंदू मुसलमान के बीच में, हम्म। ब्राह्मण राजपूत के बीच में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम्म। है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा किया ना, और इस चीज को जस्टिफाई करते हुए कि भाई अगर ऐसा नहीं होता तो तुमको नोटिस क्यों भेजा गया रहता? अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस को डिफेम करने की कोशिश नहीं की होती तो एफआईआर कैसे दर्ज हुआ होता? तो कोई ना कोई वजह तो इनको चाहिए कि हम्म। एफआईआर दर्ज हो सके। हम्म।
या फिर आपको परेशान किया जा सके कि नहीं चीजें ऐसी नहीं ऐसी है। कह तो रही हूँ कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से देख रहे हैं कि नहीं इसमें मैं मुझे क्या देखना चाहिए, हम्म तो वो देख रहे हैं। बाकी मैंने आरएसएस को डिफेम करने की कोशिश नहीं की है। हम्म मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एक प्रतीकात्मक फोटो है, एक प्रतीकात्मक कार्टून है, हम्म जिसमें ये दिखाया गया है कि एक आदमी है जो जिसकी मेंटल सिचुएशन बहुत ठीक नहीं है, हम्म और वो इस तरीके से हरकत कर रहा है। क्योंकि एक सामान्य आदमी तो किसी के ऊपर इस तरीके से वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है और वो पेशाब तो नहीं ही करेगा। हम्म। आपने कहा कि आदिवासियों के प्रति बीजेपी का यही असली चेहरा है। आपने ट्वीट में एक जगह पे इस बात का जिक्र किया है। मैं ये पूछता हूं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा है कि बीजेपी का यही असली चेहरा है। मैंने कहा कि क्या यही है आपका आदिवासी प्रेम, मैंने ये लिखा है, यही नहीं, मैंने असली आपके चेहरा ट्वीट है। नहीं। आपने एक ट्वीट किया था, उसका ये एक हिस्सा था। मैं पूरा ट्वीट पढ़ के आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले भाजपा युवा नेता प्रवेश शुक्ला की ये नीचता असहनीय है। आदिवासियों के प्रति बीजेपी का यही असली चेहरा है। ऐसा होगा आपका हिंदू राष्ट्र। ये आपका ट्वीट था, जिसमें से ये जो लाइन है, आदिवासियों के प्रति बीजेपी का यही असली चेहरा है। क्या एक व्यक्ति जो कि एमएलए केदार शुक्ला का विधायक प्रतिनिधि बताया जाता है, उसकी हरकत क्या पूरी पार्टी का चरित्र बताती है? ये एक सवाल है। नहीं नहीं, ये मेरा मेरा भी सवाल है कि क्या यही है आपका आदिवासी प्रेम, क्या यही है आपका असली चेहरा। हम्म आप तो जाते हो अभी तो सारी चीजें बहुत दबाव बना, चीजें बहुत वायरल हो गई, तो हम्म आप पैर ही धो रहे हो, पैर धो। और अभी बहुत सारे मैंने वीडियोस देखा जिसमें सिर के ऊपर कहीं गंगा जल छिड़का जा रहा है, मुंह धोया जा रहा है, कहीं पैर धोया जा रहा है। ये चीजें अगर इतना हाईलाइट नहीं हुई रहती, इतना दबाव नहीं होता, इलेक्शन नहीं होता, तो ये सारी चीजें भी नहीं आई होती सामने। ये तो सारा किया धरा लीपा पोती करने के लिए किया गया कि नहीं नहीं भाई हम करते हैं प्रेम। तो जो हम्म। आपके असली वोटर हैं, आप उनके ऊपर जो है पेशाब कर रहे हैं आपके विधायक प्रतिनिधि। तो मेरा भी ये सवाल है कि क्या यही है आपका आदिवासी प्रेम। नेहा जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसी हरकत की, मैं इस मंच से अपने चैनल की तरफ से और खुद भी पर्सनली भत्सना करता हूं। ये जो घटना हुई है, ये अपने आप में बहुत ही वाहियात है। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, वो किसी भी समाज का हो। तो अगर ऐसी घटना हुई है तो सजा मिल रही है, उसके लिए एनएसए तक लगाया गया है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरह से पैर धो रहे थे, या फिर तमाम तस्वीरें ये भी सामने आई हैं। अब उसे दिखावा कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, किया तो जा रहा है। तो क्या इससे ज्यादा कुछ और किया जा सकता है? आपको क्या नहीं, लगता है? बात वो नहीं है भैया, बात वो नहीं है। वो तो वही तो मैं कह रही हूँ आपको कि सोशल मीडिया है ना, वो चीजें मजबूर कर देता है आपको करने में, है ना। तो सोशल मीडिया पे चीजें अगर इतनी वायरल नहीं हुई रहती और इलेक्शन नहीं होता, तो मेरा यकीन मानिए ये सारी नौटंकियां भी नहीं सामने आई रहती। हम्म। ठीक है। बात तो ये नहीं हमें है कि उसके शुक्रगुजार ऊपर होना चाहिए आपने सोशल मीडिया का, जिससे ये पूरा मामला जो है सामने आया और लोगों ने इस पर रिएक्शन इतना दिया कि सरकार को भी मजबूर होना पड़ा। हाँ, सरकार मजबूर होना पड़ा। इलेक्शन नहीं होता तो सरकार को खैर कौन ही मजबूर कर सकता है। हम्म और दूसरी चीज क्या है कि एनएसए लगा दिया गया। कई लोग कह रहे हैं कि भाई उसके हम्म ऊपर एफआईआर हुआ, जेल हो गई, उसके हम्म घर के ऊपर बुलडोजर गिरा दिया गया, ये सारी चीजें तो हो ही गई। हम्म मेरा सोचना ये है, मेरा कहना ये है कि ये कांड ही नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो अपराधी है तो उसको सजा तो मिलेगा ही, उसने हम्म तो गुनाह किया तो सजा मिलेगी। हम्म आप उसको सजा देकर के एहसान थोड़ी कर रहे हैं। हम्म अगर कोई क्रिमिनल है, कोई बदमाश है, तो उसको आप जेल में डाल करके एहसान नहीं कर रहे हैं, हम्म। है ना। नहीं, बुलडोजर बात चल ये है रहा कि है और गिरफ्तारी भी हो रही है और एनएसए भी लगाया जा रहा है, तो लग तो रहा है ना कि सिस्टम काम कर रहा है। चलिए, नहीं नहीं, घटना वही मैं हुई है कह उसको रही नहीं हूँ कि होना चाहिए, आप ये सब एहसान मानते हैं। नहीं कर रहे हो। एक हम्म अपराधी को आप सजा अगर दे रहे हो और इस चीज को भी भुना रहे हो कि देखो देखो मैंने अपराधी को सजा दे दी, हम्म लेकिन उससे पहले आप जो है एक निर्दोष के ऊपर भी तो ये सारी चीजें हुई हैं, हम्म 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 उसका क्या। हम्म। आप पर ये आरोप। उसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगी ना। हम्म। बस क्योंकि वो आदिवासी है, वो सोशल मीडिया से बहुत दूर है, उसको पता ही नहीं है, तो आप उसके ऊपर कपार पे उसके पेशाब कर दोगे, उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होगा ना। हम्म। नहीं, घटना की हर तरफ जो है भत्सना हो रही है। सूरज खरे, जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, वो ये कह रहे हैं कि आप वामपंथियों के साथ जुड़ी हुई हैं, और जो लोग उस पोस्टर को शेयर कर रहे हैं या फिर जिन लोगों ने ये पोस्टर शेयर किया है, उनके खिलाफ भी वो एफआईआर दर्ज करवाएंगे। मैं कह तो रही हूँ कि मैं एफआईआर से डर नहीं रही हूँ, और एफआईआर दर्ज तो पहली बार नहीं हो गया है, दो तीन बार भी हुआ है मेरे साथ भी। हम्म यूपी में काबा वाला भी आप सबने हम्म देखा ही है।
तो ठीक है, एफआईआर दर्ज करने से कुछ हो थोड़ी जाता है। हम्म और देखते हैं क्या हो सकता है। मैं मेरे वकील से बात कर रही हूँ, देखती हूँ मैं क्या हो सकता है इसमें। बाकी एमपी में कावा बहुत जल्दी आने वाला है, तो हम्म। देखते हैं अभी एफआईआर के बाद और क्या ये कर सकते हैं। ये चलिए मेरे लिए भी देखने वाली बात है। नेहा जी, जब आप ये कहती हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में हूं, तो असल में आप क्या कह रही होती हैं? नहीं नहीं, मैं ये बस नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में हूँ। मैं अपने आप को एक लोक गायिका कहती हूँ, हम्म एक लोक कवि कहती हूँ। हम्म तो आपने देखे होंगे मेरे ज्यादातर गीत जो है वो बेरोजगारी के रहे हैं, महंगाई के रहे हैं और ये सारी चीजें रही है। देखिए होता क्या है ना, हम्म आज जो सरकार विपक्ष में है वो हम्म खूब बेरोजगारी की बात कर रही है, खूब महंगाई की बात कर रही है। देश में बेरोजगारी इतना है, महंगाई इतना है, गरीबों का तो भाई शोषण हो रहा है, किसान तो सुसाइड कर ले रहे हैं, हम्म स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हम्म होता क्या है, 2014 में भी यही हुआ था। हम्म एक जने आए तो उन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, देश की अर्थव्यवस्था ऐसे हम्म सुधार दूंगा, ऐसे कर दूंगा। और 9-10 साल में आपको भी हालत पता है क्या है। हम्म तो जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो वो जनता के साथ होती हैं, जनता के बोल बोलती हैं। हम्म फिर जब सरकार बना लेती हैं, जब कुर्सी पे बैठ जाती हैं तो फिर मतवाली हो जाती हैं। हम्म तो मैं एक लोक गायिका हूँ और मैं विपक्ष के साथ हूँ, मैं यही कहना चाहती हम्म। नेहा जी, हर कोई सवाल ये पूछता है, और मैंने भी कई बार आपसे क्योंकि इंटरव्यू किया है तो पूछा है ये सवाल कि क्या राजनीति में जाने का मन है। तो क्या ये जो शब्द है कि जब आप कहती है ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में हूं, तो एक आम आदमी की तरह विपक्ष में है, या फिर एक नेता के तौर पर भी आप अपने आप को विपक्ष में देखना चाहती हैं? हूँ। नहीं नहीं, देखिए अगर नेता के तौर पे आना होता तो अब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली होती। हाँ। पर मैंने अब तक कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया है, तो हम्म नेता के रूप में विपक्ष में नहीं हूँ। एक साधारण आदमी की तरह ही मैं विपक्ष में हूँ, मैं एक हम्म लोक गायिका की तरह विपक्ष में हूँ। हम्म। आप कह रही हैं कि एमपी में काबा जल्द आने वाला है। कोई एक दो लाइनें हम चाहेंगे कि आप जरूर गुनगुनाएं और पता चले, कुछ डेमो तो मिले कि अगर एमपी में मुझे काबा में लगता है क्या होने हिमांशु वाला जी, है। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। बस 1-2 दिन और, इसके बाद मैं पूरा वीडियो सुनाऊंगी। और मैं तो आपके स्टूडियो भी जाती आती रहती हूँ, तो हाँ हाँ मैं हाँ। जरूर सुनाऊंगी। अच्छा, यूपी में काबा पे जो एफआईआर हुई थी उसमें क्या हुआ, फिर आगे कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो इलीगल नोटिस था, कुछ हम्म भी नहीं हुआ। हम्म। खत्म। तो ये जो एफआईआर इस बार आपके ऊपर दर्ज की गई है धारा 153A के तहत, इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है, जुर्माने का प्रावधान भी है। अभी तक आपने क्या कंसल्ट किया है, क्या कुछ अगला कदम रहने वाला है आपका? देखिए अभी तो हमारी वकील से बातचीत हो रही है, तो अब वो जैसा बताएंगे, क्योंकि मुझे बहुत पता आता तो है नहीं क्या करना चाहिए नहीं हम्म। करना चाहिए। तो उनसे बात हो रही है, देखते हैं वो जैसा बताएंगे वैसा करेंगे। अच्छा, एक और अभी मामला बात हुआ था आखिरी में, मैं उसके बारे में भी, क्योंकि मुझे ये लगा कि ये तंज आखिर किसके लिए है, मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने लिखा ट्विटर पे, लोग पति छोड़ने वाली एसडीएम पर भड़ास निकाल रहे हैं और पत्नी छोड़ने वाले के जयकारे लगा रहे हैं। ये निशाना किधर था? नहीं, किधर था ये बिल्कुल जो सोशल मीडिया पे ये एसडीएम जो ज्योति मौर्य है हाँ। उनकी उनका वीडियो और वो काफी उन लोगों का विवाद चर्चा में है, हम्म तो उससे रिलेटेड ही है। और हम्म मैंने उसमें एक अपने स्टेटमेंट भी दिया था कि सिर्फ ज्योति मौर्य ही क्यों, हम्म ज्योति मौर्य का अफेयर जिनसे है वो भी तो एक लड़का है, एक आदमी है, हम्म मनीष दुबे, अगर मैं सही हूं तो उनका नाम मनीष दुबे है। तो मनीष दुबे की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? हम्म क्योंकि सॉफ्ट टारगेट तो लड़कियां ही हैं, कमजोर हैं लड़कियां, तो भाई दबाई तो वही जाएंगी, उन्हीं के हम्म खिलाफ बोला जाएगा। और एक चीज, लड़कियों को हतोत्साहित करने के लिए, महिलाओं को हतोत्साहित करने के लिए एक ही चीज काफी है, उनके चरित्र का हनन करना। मेरे हम्म खिलाफ भी ये चीजें होती हैं। हम्म सोशल मीडिया पे ट्रोल करने वाले लोग पता नहीं किस विचारधारा के हैं। ठीक है, हम्म कई बार हमारा विचार आपसे मैच नहीं करेगा, तो ठीक है, आप अपने विचार प्रकट करिए, लेकिन हम्म चरित्र पे आ जाते हैं कि ये तो ऐसी है, ये तो हम्म वैसी है, इसका बदचलन है और ये सारी चीजें। फिर क्या होता है कि गांव समाज का भी प्रेशर होता है, परिवार का भी प्रेशर होता है। मेरे पति तो खैर बहुत संतुलित दिमाग के हैं, तो वो हम्म तो इन चीजों को लाइटली लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई पुरुष ऐसे नहीं ले पाते, उनको लगता है कि नहीं भाई ऐसा है ऐसा है। जैसे कि अभी ज्योति मौर्य वाला जो केस हम्म हुआ है, उसके हम्म बाद लगभग 100-150 पत्नियों को पतियों ने तैयारी जहाँ पे करा रहे थे वहां से बुला लिए कि नहीं तुम हम्म भी ज्योति मौर्य की तरह निकल जाओगी, और ये सारी चीजें। तो सोशल मीडिया पे इसकी वजह से तो काफी नुकसान हुआ है हम्म उन औरतों का, उन महिलाओं का जो तैयारी कर रही थी, कोई बीपीएससी का, कोई यूपीएससी का।
और कोई इलाहाबाद से आ गया है अपने गांव, कोई पटना से, कोई कोटा से, अब आकर के गांव में चौका चूल्हा करने को मजबूर हो गई है। एक दो इंटरव्यूज भी मैंने देखे जहाँ पे कोई महिला थी, वो काफी परेशान होकर के बोल रही थी कि मेरे पति कह रहे हैं कि मुझे तुम पे भी भरोसा नहीं रहा, कहीं तुम भी ज्योति मौर्य न बन जाओ। तो हर लड़की ऐसा नहीं कर सकती है। और बात यह है कि पुरुष भी ऐसा करते हैं, पुरुषों की चर्चा नहीं होती है। कई पुरुष तो ऐसे जो खुलेआम जाकर के अफेयर चला रहे हैं बाहर, पर उनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। पर वही है कि हाँ भाई, लड़की है, कमजोर है, क्या कर लेगी, चरित्र के बारे में कुछ बोल देंगे तो रोने लगेगी, डर जाएगी। अभी आपने कहा कि वो बहुत सारी ज्योति मौर्य एफआईआर्स आपके ऊपर हो चुकी हैं, तो कुछ प्रेशर महसूस होता है आपको, कोई दबाव महसूस होता है इन सब चीजों से? नहीं, देखिए क्या है कि थोड़ा सा हाँ, प्रेशर तो महसूस होता ही है। आप जहाँ पे क्रिएटिव काम करने के लिए बैठते हैं तो लगता है कि हाँ, वकील साहब को फोन करना है अभी। हम्म आप कुछ लिखने को होते हैं, तब तक मम्मी की कॉल आ जाती है, बच्चे सब ठीक तो है। तो ये सारी डिस्टरबेंस और भाग दौड़ तो थोड़ा बना है। अभी मैं गाँव गई हुई थी हम्म और मैंने रोपनी करना भी सीखा है अभी नया नया गाँव में। इस बार मैं गई थी तो आम वाम भी तोड़ रही थी मैं। तो मैं गाँव घूमने गई थी, गाँव एंजॉय करने गई थी। अभी मुझे पता चला कि एफआईआर हो गया, तो मैं भागे भागे फिर शहर आई हूँ। तो हाँ, ये चीजें तो होती ही है। लेखनी की धार दिमाग इस पर पे कोई ज्यादा असर लगता है। पड़ता है? लेखनी की धार पर कोई असर पड़ता है क्या? नहीं, लेखनी की धार पे नहीं कोई फर्क पड़ता है। मैं अपने आप को समझा लेती हूँ कि नहीं, ये मेरे गीत लिखने का, गाने का टाइम है, तो यहाँ पे मेरे को एकदम फ्री हो जाना है। ये मेरा क्रिएटिव टाइम है, तो यहाँ पे भी मुझे फोन वोन स्विच ऑफ करके रख देना है। कहीं कोई इंटरव्यू भी नहीं देना है, कहीं किसी से बात नहीं करनी, मुझे गीत लिखना है और गाना। लेकिन हाँ, असर पड़ता है और ये बात सही है। सोशल मीडिया के ट्रोल से भी असर पड़ता है, और एफआईआर वगैरह चीजें तो थोड़ी और बड़ी चीज होती है, तो असर पड़ता है। जी, नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप सही पक्ष अपना जिस तरह से रखना चाहिए लीगली भी रखेंगी, और आप वैसे भी सामाजिक तौर पर अपना पक्ष सोशल मीडिया के जरिए रखते ही रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू हिमांशु जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।